एवरीवन, आज हम अपनी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज इतिहास पढ़ेंगे हम अपना। इतिहास क्या होता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब जो भी हमारा पास्ट में घटित हो चुका है, जिसके हमारे पास साक्ष्य, जो भी प्रमाण है वो मौजूद है, उसको हम बोलते हैं इतिहास। वैसे तो हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, बट वो हमारा इतिहास नहीं है। जो भी आज से कम ईसा पूर्व जो हुआ है या अब तक जो भी हो रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इतिहास। यानी कि जिनके बारे में प्रमुख प्रमाण दिए गए हों, कुछ हमारे पास साक्ष्य है, उनको हम इतिहास बोलते हैं। अब इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब ये प्रागैतिहासिक और ये आधे ऐतिहासिक, ये क्या होते हैं? प्रागैतिहासिक को हम और क्या बोलते हैं? पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। यानी इस टाइप के हमारे पास अब तक कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। हमारे पास प्रागैतिहासिक काल के बहुत सारे पत्थर मिले हैं, बट उनको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पाषाण काल। देन उसके बाद हमारे पास होता है आधे ऐतिहासिक। इसका मतलब क्या हुआ है? ये भी हमारा इतिहास है, पर इसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन तो है, यानी कि हमारे पास कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जिनका अनुमान लगाकर, जिनको पढ़ा गया है, ट्रांसलेट किया गया है हमारी लैंग्वेज में, जिनके हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं उनको आधे ऐतिहासिक, जिसके अंदर हम करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन हमारे पास होता है ऐतिहासिक, जिसके हमारे पास पूरे प्रूफ है, जिसको हमने ट्रांसलेट भी कर लिया है, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक। दैट मीन्स इसके अंदर हमारे पास है 1857 की जो हमारे पास रेवोल्यूशन थी वो, या उसके बाद हमारे पास जो भी हमारे इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता तक जो भी हुआ है, वो हमारे पास आता है ऐतिहासिक काल में। अब हम पढ़ेंगे अपना ऐतिहासिक, जिसके अंदर है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कम से कम 2500 बीसी पूर्व की, यानी बिफोर क्रस्ट थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो है हमारी कहाँ तक फैली हुई थी? इसका एरिया कितना है? इसका एरिया लगभग 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक जो एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसकी खोजकर्ता है। यानी खोजकर्ता का मतलब ये नहीं है कि इसको बनाया ही इन्होंने था। इसका मतलब है ये सिविलाइजेशन पहले की, बट जैसे जैसे हमारे जो भी बनती गई, अलग अलग सभ्यता आती गई, तो ये सभ्यता हमारी कहीं लुप्त हो गई थी। इसकी जो खोज की है, यानी इसको जो साक्ष्य प्राप्त किए सबसे पहले, वो किए हैं, इनके खोजकर्ता माना जाता है दयाराम साहनी, जो कि इंडिया के थे। इन 1921 में, यानी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1921 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोजा गया था। इससे पहले भी जो है इसके साक्ष्य मिले थे। कब मिले थे? जब रेलवे ट्रैक बना था। सबसे पहले तो 1826 में चार्ल्स मेसन, सबसे पहले कब पता चला था? 1826 में चार्ल्स मेसन जो कि उन्होंने खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें प्राप्त हुई थी, बट इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इन्होंने खुदाई नहीं करवाई। तो 1826 में साक्ष्य जरूर मिले थे, लेकिन उसकी खोज नहीं की गई थी। इसके बाद जब 1853 से 1856 तक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। कहाँ से कहाँ तक? कराची से लाहौर तक। कहाँ से कहाँ तक? कराची से लाहौर तक। जब भी इसके साक्ष्य मिले थे, कुछ ईंटें मिली थी, बट तब भी जो है क्या हुआ? इसकी खोज नहीं की गई। देन 1921 में दयाराम साहनी, जो कि इंडिया भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे, दयाराम साहनी, उन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करवाई। इसीलिए उन्हें क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता। ना सबसे पहला स्थान जो ढूंढा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो था हड़प्पा। वो जो कहाँ है? अब पाकिस्तान में है। देन अब हम इसका देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये जो है हमारे
तक फैली हुई है। तो उत्तर में, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, इसकी जो शेप मानी जाती है वो ट्रायंगुलर शेप मानी जाती है। देन पूर्व में यानी ईस्ट में ये जो है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे तक है, कहाँ तक, आलमगीर तक। अब इसको याद कैसे करेंगे, पूर्व में, पूर्व में हमारा क्या होता है, सनराइज होता है, सूरज निकलता है, तो क्या करते हैं सभी उठते हैं, उठने की क्या लगाते हैं, अलार्म। तो वहां से याद कीजिए आलमगीर, अलार्म से याद करेंगे हम आलमगीर। तो पूर्व में हिंडन नदी के किनारे आलमगीर तक। ना पश्चिम, पश्चिम यानी कि वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में दाशक नदी, दाशक नदी के किनारे सूतकांगे डोर तक। कहाँ तक, दाशक नदी के किनारे सूतकांगे, सूतकांगे डोर तक। अब उत्तर में, उत्तर यानी कि सबसे ऊपर मैप में कहाँ होता है, ईस्ट यहाँ होता है, देन वेस्ट, ऊपर क्या होता है, उत्तर, इसको नॉर्थ बोलते हैं, और दक्षिण यानी कि नीचे होता है। उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांडा तक। इससे कैसे याद करेंगे, सबसे ऊंचा जो, सबसे ऊंचा पौधा किसका होता है, माँ का होता है, तो उससे याद करेंगे इसको। मादा जगह है जम्मू कश्मीर में, वहां तक जो फैली हुई है सिद्धू घाटी सभ्यता, मांदा तक। और दक्षिण में गोदावरी नदी, दक्षिण में गोदावरी नदी है दाइमाबाद तक। तो कहाँ तक, अब हमने देखा है, सबसे पहले एक बार दोबारा से इसका रिवीजन करते हैं। सिद्धू घाटी सभ्यता 2550 BC तक थी, इससे पहले थी हमारी। इसको सबसे पहले जो इसके साक्ष्य मिले थे 1826 में सिद्धू घाटी सभ्यता की ईंटें मिली थी, बट इसके ऊपर खोज नहीं की। किसे मिली थी, चार्ल्स विल्सन को। उसके बाद जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था कराची से लाहौर तक इन 1853 to 1856, जब भी सिद्धू घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले थे, बट उस टाइम पे भी इसकी खोज नहीं की गई। फिर 1921 में इंडिया के भारत पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के दयाराज साहनी थे, उन्होंने इसकी खोज करवाई थी। तब पहला जो स्थल मिला था, फर्स्ट प्लेस मिला था हड़प्पा, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। एरिया इसका लगभग 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक है। देन 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर। नाउ इसकी जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगुलर शेप में है। ये ईस्ट में है हिंडन नदी एंड आलमगीर तक, वेस्ट में हमारा दाशक नदी सूतकांगे डोर, और नॉर्थ में चिनाब नदी मांदा तक, और देन वेस्ट साउथ में हमारा गोदावरी नदी दाइमाबाद तक। नाउ इसमें जो है सिद्धू घाटी सभ्यता में उसके बाद से अब तक लगभग 1500 क्या है प्लेस की जो खुदाई हो चुकी है, जिसमें से जो 1000 प्लेस हैं वो तो इंडिया में है, वो 5000 के करीब कहाँ है, हमारे पाकिस्तान में है। चलिए अब हम देखते हैं सिद्धू घाटी सभ्यता को और किस किस नामों से जाना जाता है। तो सिद्धू घाटी सभ्यता के दूसरे जो भी नाम है वो क्या क्या है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और मत्स्य युगीन सभ्यता। इन सभ्यता को इन नामों से क्यों जाना जाता है, सबसे पहले हमारी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जब सिद्धू घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तो सबसे पहला जो स्थान मिला था वो क्या मिला था, हड़प्पा मिला था। इसीलिए कई बार सिद्धू घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। उसके बाद आता है सिद्धू घाटी सभ्यता, क्योंकि ये जो भी सभ्यता थी, ये जो सिविलाइजेशन थी, ये सिद्धू घाटी के जो एरिया है उसके किनारे पर बसी हुई थी, इसीलिए इसका नाम दिया सिद्धू घाटी सभ्यता। यानी मोस्टली जो भी इसके जगह मिले ना, जो भी इसके नगर मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, सिद्धू घाटी सभ्यता के आसपास, इसीलिए इसका नाम रखते हैं सिद्धू घाटी सभ्यता। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी क्योंकि जो ये सिद्धू घाटी सभ्यता थी इसके पास जो हमारी रिवर थी सरस्वती, इसके जो है बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, सरस्वती सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता, ये क्यों बोला गया, कांस्य युगीन क्या होता है कि क्योंकि उस टाइम पे जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो मेटल थी वो कौन सी थी, कांसा। किससे मिलकर बनी होती है कांसा, तांबा प्लस टीन से मिलकर कौन सी धातु बनती है, कांस्य, कांसा। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, कांस्य युगीन सभ्यता। यानी कि उस टाइम में जो लोहा होता है उसके बारे में उन लोगों को नहीं पता था, वो किसका यूज करते थे, कांस्य का ज्यादातर यूज करते थे, जो किसका मिक्सचर होता है, तांबे और टीन
का, इसीलिए उस सिविलाइजेशन का क्या नाम रख दिया गया, कांस्य युगी सभ्यता। तो ये जो अन्य नाम है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और कांस्य युगी सभ्यता, ये सभी नाम किसके हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता का मतलब क्या होता है, समकालीन का मतलब होता है कि जो हमारे इंडिया के जो आसपास थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, बट वर्ल्ड में तो और भी जो सिविलाइजेशन थी वो भी तो होंगी। तो इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर और कौन कौन सी जो सिविलाइजेशन थी वह कौन कौन थी, मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया का दूसरा नाम है सुमेरियन सभ्यता और मिस्र सभ्यता का दूसरा नाम है नील नदी घाटी सभ्यता। क्योंकि ये नील नदी के किनारे थी इसीलिए इसका नाम था मिस्र सभ्यता यानी मिस्र सिविलाइजेशन। समकाल मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता। कई बार तो कई जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये भी बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी वो किससे हुई, मेसोपोटामिया से, यानी जो मेसोपोटामिया के जो भी लोग थे वो आकर सिंधु घाटी सभ्यता में आकर बसे थे, उससे सिंधु घाटी सभ्यता की जो है शुरुआत हुई थी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, बहुत सारे जो नगर मिले हैं वो पक्की ईंटों से बने हुए मिले हैं, इतनी अच्छी तरीके से इनमें गलियां वगैरह बनी थी, मॉडर्नाइजेशन हुआ था। बट मेसोपोटामिया की जब खोज हुई तो उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला, वहाँ पक्की ईंटें भी नहीं मिली। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी, वहाँ के लोग दूसरी जगह पे जाकर इतनी अच्छी नगरों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये वाली सभ्यता के कुछ कोई इतिहासकार मानते हैं कि मेसोपोटामिया से हुई है, बट कई लोगों ने उसका उनको क्रिटिसाइज भी किया है कि ऐसा नहीं है। इसी तरीके से मिस्र सभ्यता या नील नदी सभ्यता, ये नील नदी के किनारे है इसीलिए इसका नाम रखते हैं नील नदी घाटी सभ्यता। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट नगर जो है ढूंढे गए सिंधु घाटी सभ्यता में, उनके नाम हैं, उनके खोजकर्ता और किस नदी के किनारे हैं, उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनके नाम मैंने लिखे हैं। उनमें सबसे पहला है हमारे पास हड़प्पा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस है और यहाँ पर जो बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जिसमें सबसे पहले हड़प्पा है। खोजकर्ता है इसके दयाराम साहनी, इंडिया से थे ये। बट ये जो खोजकर्ता है ये इंडिया के थे, बट ये जो जगह मिली है ना हड़प्पा, ये कहाँ है, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे। फिर सेकेंड है हमारे पास मोहनजोदड़ो, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस मोहनजोदड़ो, जिसको बोला जाता है मृतकों का टीला। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। ये किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। थर्ड प्लेस हमारा चंगूदड़ो, ये कहाँ है, इसके खोजकर्ता कौन थे, मजूमदार। ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में ही है। फिर हमारे पास मांद्रा, मांद्रा कहाँ था, हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्तर वाला नॉर्थ वाला पॉइंट था, लास्ट पॉइंट क्या था, मांद्रा। इसकी खोज की थी जीपी जोशी ने। किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में, ये इंडिया में है। फिर हमारे पास कालीबंगा, कौन सा जगह मिली थी, कालीबंगा। इसकी जो खोज की थी वो की थी बीबी लाल ने। ये घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान, इंडिया में, ठीक है। देन हमारे पास है लोथल, ये किसकी खोज किसने की थी, SR राव ने की थी। और किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में। यानी ये जो तीन जो भी प्लेस है, मांद्रा, कालीबंगा, लोथल, ये हमारे कहाँ है, इंडिया में। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंगूदड़ो ये कहाँ है, हमारे पाकिस्तान में है। इनको याद कैसे करेंगे, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। इसका तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता भी माना जाता है दयाराम साहनी को, तो ये तो याद करने की जरूरत है नहीं। फिर हमारे पास मोहनजोदड़ो, यानी इसका दूसरा नाम है मृतकों का टीला। अब मृतक है तो उनकी राख होगी, तो इसके खोजकर्ता का नाम कैसे याद रखेंगे, राखलदास बनर्जी, राख। ये मृतक थे, मृतकों की राख होती है, तो इससे नाम इसका याद रख लेंगे, राखलदास बनर्जी। देन हमारे पास चनूदड़ो, चनूदड़ो को चूड़ी से याद करेंगे। चूड़ी इसको कौन पहनता है, लेडीज पहनती है, उसमें से कोई भी एक नाम याद रख लो, मजूमदार, मंजू के नाम से। देन मजूमदार से इसका खोजकर्ता का नाम याद होगा हमें, मांद्रा। मांद्रा मैंने बोला था माँ से याद करेंगे, माँ को देखते ही बच्चे में जोश आ जाता है, इससे इसके खोजकर्ता का नाम याद होगा, JP जोशी। हमें तो बेटा याद करना है। फिर हमारे पास है कालीबंगा, इसके खोजकर्ता माना जाता है बीबी लाल को, काला लाल।
ये दोनों कलर्स के नेम है, इससे इनके याद हो जाएगा क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शंस में से आप एलिमिनेट करके इनको ढूंढ सकते हैं। कालीबंगा के कौन थे? बीबी लाल। फिर हमारे पास एक नगर है लोथल, जिसकी खोज की थी SR राव ने भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। ओके, आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको डिटेल से देखेंगे। देन हम जो है अपनी वैदिक संस्कृति को शुरू करेंगे। ठीक है, हेलो एवरीवन, आज हम अपनी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इतिहास पढ़ेंगे हम अपना। इतिहास क्या होता है? हिस्ट्री मतलब जो भी हमारा पास्ट में घटित हो चुका है, जिसके हमारे पास साक्ष्य, जो भी प्रमाण है वो मौजूद है, उसको हम बोलते हैं इतिहास। वैसे तो हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, बट वो हमारा इतिहास नहीं है। जो भी आज से कम ईसा पूर्व जो हुआ है या अब तक जो भी हो रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इतिहास। यानी कि जिनके बारे में प्रमुख प्रमाण दिए गए हों, कुछ हमारे पास साक्ष्य है, उनको हम इतिहास बोलते हैं। अब इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब ये प्रागैतिहासिक और ये आद्य ऐतिहासिक ये क्या होते हैं? प्रागैतिहासिक को हम और क्या बोलते हैं? पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, यानी इस टाइप के हमारे पास अब तक कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। हमारे पास प्रागैतिहासिक काल के बहुत सारे पत्थर मिले हैं, बट उनको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पाषाण काल। देन उसके बाद हमारे पास आता है आद्य ऐतिहासिक। इसका मतलब क्या हुआ है? ये भी हमारा इतिहास है, पर इसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन तो है, यानी कि हमारे पास कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जिनका अनुमान लगाकर, जिनको पढ़ा गया है, ट्रांसलेट किया गया है हमारी लैंग्वेज में, जिनके हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं उनको आद्य ऐतिहासिक, जिसके अंदर हम करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन हमारे पास होता है ऐतिहासिक, जिसके हमारे पास पूरे प्रूफ है, जिसको हमने ट्रांसलेट भी कर लिया है, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक। दैट मीन्स इसके अंदर हमारे पास है 1857 की जो हमारे पास रेवोल्यूशन थी वो, या उसके बाद हमारे पास जो भी हमारे इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता तक जो भी हुआ है, वो हमारे पास आता है ऐतिहासिक काल में। अब हम पढ़ेंगे अपना ऐतिहासिक, जिसके अंदर है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कम से कम 2500 BC पूर्व थी, यानी बिफोर क्रस्ट थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो है हमारी कहाँ तक फैली हुई थी? इसका एरिया कितना है? इसका एरिया लगभग 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक जो एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसकी खोजकर्ता है। यानी खोजकर्ता का मतलब ये नहीं है कि इसको बनाया ही इन्होंने था, इसका मतलब है ये सिविलाइजेशन पहले की, बट जैसे जैसे हमारे जो भी बनती गई, अलग अलग सभ्यता आती गई, तो ये सभ्यता हमारी कहीं लुप्त हो गई थी। इसकी जो खोज की है, यानी इसको जो साक्ष्य प्राप्त किए सबसे पहले, वो किए है, इनके खोजकर्ता माना जाता है दयाराम साहनी, जो कि इंडिया के थे। इन 1921 में, यानी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1921 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोजा गया था। इससे पहले भी जो है इसके साक्ष्य मिले थे। कब मिले थे? जब रेलवे ट्रैक बना था। सबसे पहले तो 1826 में चार्ल्स मेसन, सबसे पहले कब पता चला था? 1826 में चार्ल्स मेसन जो कि उन्होंने खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें प्राप्त हुई थी, बट इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इन्होंने खुदाई नहीं करवाई। तो 1826 में साक्ष्य जरूर मिले थे, लेकिन उसकी खोज नहीं की गई थी। इसके बाद जब 1853 से 1856 तक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, कहाँ से कहाँ तक? कराची से लाहौर तक। कहाँ से कहाँ तक? कराची से लाहौर तक। जब भी इसके साक्ष्य मिले थे, कुछ ईंटें मिली थी, बट तब भी जो है क्या हुआ, इसकी खोज नहीं की गई। देन 1921 में
दयाराम साहनी जो कि इंडिया भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे, दयाराम साहनी, उन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करवाई, इसीलिए उन्हें क्या माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता। ना सबसे पहला जो पहला स्थान जो ढूंढा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में वो था हड़प्पा। वो जो कहाँ है, अब पाकिस्तान में है। देन अब हम इसका देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये जो है हमारे 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैली हुई है। तो उत्तर में, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, इसकी जो शेप मानी जाती है वो ट्रायंगुलर शेप मानी जाती है। देन पूर्व में यानी ईस्ट में ये जो है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे तक है, कहाँ तक, आलमगीर तक। अब इसको याद कैसे करेंगे, पूर्व में, पूर्व में हमारा क्या होता है, सनराइज होता है, सूरज निकलता है, तो क्या करते हैं सभी उठते हैं, उठने की क्या लगाते हैं, अलार्म। तो वहां से याद कीजिए आलमगीर, अलार्म से याद करेंगे हम आलमगीर। तो पूर्व में हिंडन नदी के किनारे आलमगीर तक। ना पश्चिम, पश्चिम यानी कि वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में दाशक नदी, दाशक नदी के किनारे सूतकांगे डोर तक। कहाँ तक, दाशक नदी के किनारे सूतकांगे डोर तक। अब उत्तर में, उत्तर यानी कि सबसे ऊपर मैप में कहाँ होता है, ईस्ट यहाँ होता है, देन वेस्ट, ऊपर क्या होता है, उत्तर, जिसको नॉर्थ बोलते हैं, और दक्षिण यानी कि नीचे होता है। उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांडा तक। इससे कैसे याद करेंगे, सबसे ऊंचा पौधा किसका होता है, माँ का होता है, तो उससे याद करेंगे इसको। मादा जगह है जम्मू कश्मीर में, वहां तक जो फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, मांडा तक। और दक्षिण में गोदावरी नदी, दक्षिण में गोदावरी नदी है दाइमाबाद तक। तो कहाँ तक, अब हमने देखा है, सबसे पहले एक बार दोबारा से इसका रिवीजन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2550 BC तक थी, इससे पहले थी हमारी। इसको सबसे पहले जो इसके साक्ष्य मिले थे 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें मिली थी, बट इसके ऊपर खोज नहीं की। किसे मिली थी, चार्ल्स विल्सन को। उसके बाद जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था कराची से लाहौर तक, 1853 to 1856 जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले थे, बट उस टाइम पे भी इसकी खोज नहीं की गई। फिर 1921 में इंडिया के भारत पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के दयाराम साहनी थे, उन्होंने इसकी खोज करवाई थी। तब पहला जो स्थल मिला था, फर्स्ट प्लेस मिला था हड़प्पा, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। एरिया इसका लगभग 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक है। 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर। नाउ इसकी जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगुलर शेप में है। ये ईस्ट में है हिंडन नदी एंड आलमगीर तक, वेस्ट में हमारा दाशक नदी सूतकांगे डोर, और नॉर्थ में चिनाब नदी मांडा तक, और देन वेस्ट साउथ में हमारा गोदावरी नदी दाइमाबाद तक। नाउ इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता में उसके बाद से अब तक लगभग 1500 क्या है प्लेस की जो खुदाई हो चुकी है, जिसमें से जो 1000 प्लेस हैं वो तो इंडिया में है, वो 5000 के करीब कहाँ है, हमारे पाकिस्तान में है। चलिए अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को और किस किस नामों से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे जो भी नाम है वो क्या क्या है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और मत्स्य युगीन सभ्यता। इन सभ्यता को इन नामों से क्यों जाना जाता है, सबसे पहले हमारी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तो सबसे पहला जो स्थान मिला था वो क्या मिला था, हड़प्पा मिला था। इसीलिए कई बार सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये जो भी सभ्यता थी, ये जो सिविलाइजेशन थी, ये सिंधु घाटी के जो एरिया है उसके किनारे पर बसी हुई थी, इसीलिए इसका नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। यानी मोस्टली जो भी इसके जगह मिले ना, जो भी इसके नगर मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, इसीलिए इसका नाम रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सरस्वती नदी क्योंकि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके पास जो हमारी रिवर थी सरस्वती, इसके जो है बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो
इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, सरस्वती सभ्यता। देन कांस्य युगीन सभ्यता, ये क्यों बोला गया? कांस्य युगीन क्या होता है कि क्योंकि उस टाइम पे जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो मेटल थी वो कौन सी थी? कांसा। किससे मिलकर बनी होती है कांसा? तांबा प्लस टीन से मिलकर कौन सी धातु बनती है? कांस्य, कांसा। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? कांस्य युगीन सभ्यता। यानी कि उस टाइम में जो लोहा होता है उसके बारे में उन लोगों को नहीं पता था, वो किसका यूज करते थे? कांस्य का ज्यादातर यूज करते थे, जो किसका मिक्सचर होता है? तांबे और टीन का। इसीलिए उस सिविलाइजेशन का क्या नाम रख दिया गया? कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये जो अन्य नाम है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, ये सभी नाम किसके हमारे पास? सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता का मतलब क्या होता है? समकालीन का मतलब होता है कि जो हमारे इंडिया के जो आसपास थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, बट वर्ल्ड में तो और भी जो सिविलाइजेशन थी वो भी तो होंगी। तो इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर और कौन कौन सी जो सिविलाइजेशन थी वह कौन कौन थी? मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया का दूसरा नाम है सुमेरियन सभ्यता और मिस्र सभ्यता का दूसरा नाम है नील नदी घाटी सभ्यता। क्योंकि ये नील नदी के किनारे थी इसीलिए इसका नाम था मिस्र सभ्यता यानी मिस्र सिविलाइजेशन। समकालीन मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता। कई बार तो कई जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये भी बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी वो किस मेसोपोटामिया से, यानी जो मेसोपोटामिया के जो भी लोग थे वो आकर सिंधु घाटी सभ्यता में आकर बसे थे, उससे सिंधु घाटी सभ्यता की जो है शुरुआत हुई थी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, बहुत सारे जो नगर मिले हैं वो पक्की ईंटों से बने हुए मिले हैं, इतनी अच्छी तरीके से इनमें गलियां वगैरह बनी थी, मॉडर्नाइजेशन हुआ था। बट मेसोपोटामिया की जब खोज हुई तो उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला, वहाँ पक्की ईंटें भी नहीं मिली। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर इतनी ज्यादा सुविधा नहीं थी, वहाँ के लोग दूसरी जगह पे जाकर इतनी अच्छी नगरों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये वाली सभ्यता के कुछ कोई इतिहासकार मानते हैं कि मेसोपोटामिया से हुई है, बट कई लोगों ने उसका उनको क्रिटिसाइज भी किया है कि ऐसा नहीं है। इसी तरीके से मिस्र सभ्यता या नील नदी सभ्यता, ये नील नदी के किनारे है इसीलिए इसका नाम रखते हैं नील नदी घाटी सभ्यता। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट नगर जो है ढूंढे गए सिंधु घाटी सभ्यता में, उनके नाम हैं, उनके खोजकर्ता और किस नदी के किनारे हैं, उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनके नाम मैंने लिखे हैं। उनमें सबसे पहला है हमारे पास हड़प्पा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस है और यहाँ पर जो बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जिसमें सबसे पहले हड़प्पा है। खोजकर्ता है इसके दयाराम साहनी, इंडिया से थे ये। बट ये जो खोजकर्ता है ये इंडिया के थे, बट ये जो जगह मिली है ना हड़प्पा, ये कहाँ है? पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे। फिर सेकेंड है हमारे पास मोहनजोदड़ो, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस मोहनजोदड़ो, जिसको बोला जाता है मृतकों का टीला। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। थर्ड प्लेस हमारा चंबूतड़ो, ये कहाँ है? इसके खोजकर्ता कौन थे? मजूमदार। ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में ही है। फिर हमारे पास मांद्रा। मांद्रा कहाँ था? हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्तर वाला नॉर्थ वाला पॉइंट था, लास्ट पॉइंट क्या था? मांद्रा। इसकी खोज की थी जीपी जोशी ने। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में, ये इंडिया में है। फिर हमारे पास कालीबंगा, कौन सा जगह मिली थी? कालीबंगा। इसकी जो खोज की थी वो की थी बीबी लाल ने। ये घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान, इंडिया में। ठीक है। देन हमारे पास है लोथल। ये किसकी खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। और किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में। यानी ये जो तीन जो भी प्लेस है, मांद्रा, कालीबंगा, लोथल, ये हमारे कहाँ है? इंडिया में। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंबूतड़ो ये कहाँ है? हमारे पाकिस्तान में है। इनको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। इसका तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता भी माना जाता है दयाराम साहनी को, तो ये तो याद करने की जरूरत है नहीं। फिर हमारा मोहनजोदड़ो, यानी इसका दूसरा नाम है मृतकों का टीला। अब मृतक है तो उनकी राख होगी, तो इसके खोजकर्ता का नाम कैसे याद रखेंगे? राखलदास बनर्जी, राख। ये मृतक थे, मृतकों की राख होती है, तो इसके नाम में इसका याद रख लेंगे, राखलदास
बनर्जी। देन हमारे पास चनूदड़ो, चनूदड़ो को चूड़ी से याद करेंगे। चूड़ी इसको कौन पहनता है? लेडीज पहनती है। उसमें से कोई भी एक नाम याद रख लो, मजूमदार, मंजू के नाम से। देन मजूमदार से इसका खोजकर्ता का नाम याद होगा हमें, मांद्रा। मांद्रा मैंने बोला था माँ से याद करेंगे। माँ को देख के बच्चे में जोश आ जाता है। इससे इसके खोजकर्ता का नाम याद होगा, JP जोशी। हमें तो बेटा याद करना है। फिर हमारे पास है कालीगंगा। इसके खोजकर्ता माना जाता है BB लाल को। काला, लाल, ये दोनों कलर्स के नेम है। इससे इनके याद हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन होंगे। ऑप्शंस में से आप एलिमिनेट करके इनको ढूंढ सकते हैं। कालीगंगा के कौन थे? BB लाल। फिर हमारे पास एक नगर है लोथल, जिसकी खोज की थी SR राव ने, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में। ओके, आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको डिटेल से देखेंगे। देन हम जो है अपनी वैदिक संस्कृति को शुरू करेंगे। ठीक है।